यूरोप के सुदूर उत्तर में एक नया सैन्य गढ़ उभर रहा है। केवल 56 लाख आबादी वाला एक देश रूस के साथ 1340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये युद्ध काल में लाखों सैनिकों को जुटा सकता है और अब यह ज्यादा खतरनाक परमाणु हथियारों का रास्ता खोल सकता है। वह देश फिनलैंड है, जिसने 2023 में नाटो में शामिल होकर रूस की उत्तरी सीमा पर रणनीतिक संतुलन बदल दिया है। फिनलैंड की सुरक्षा नीति इतिहास से अचिस तय हुई है। 30 नवंबर 1939 को सोवियत संघ ने फिनलैंड पर हमला कर शीत युद्ध शुरू किया। भारी मुश्किलों के बावजूद फिनिश सेना ने डटकर मुकाबला किया और अपनी आजादी बचाई। सबक साफ था, रूस लौट सकता था और फिनलैंड को हमेशा तैयार रहना होगा। इसलिए फिनलैंड ने कभी सेना कम नहीं की। 1991 में सोवियत संघ के पतन पर कई यूरोपीय देशों ने अपनी सेनाएं घटाईं। फिनलैंड ने इसके विपरीत एक विशाल आरक्षित बल बनाए रखा। आज फिनलैंड युद्ध काल में लगभग 2,80,000 सैनिक तेजी से जुटा सकता है। आरक्षित सैनिकों सहित प्रशिक्षित रक्षकों की कुल संख्या 9 लाख तक पहुंच जाती है। केवल 56 लाख नागरिकों वाले देश के लिए यह असाधारण है। जब रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया तो क्रेमलिन ने नाटो को अपनी सीमाओं से दूर धकेलने की उम्मीद की थी। इसके बजाय इसका उल्टा हुआ। फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ। इसके तुरंत बाद स्वीडन भी शामिल हुआ। बाल्टिक सागर क्षेत्र, जो कभी भू राजनीतिक ग्रे जोन था, अचानक नाटो की रक्षा प्रणाली में गहराई से जुड़ गया। मॉस्को के लिए इसने उत्तरी यूरोप का सैन्य मानचित्र नाटकीय रूप से बदल दिया। फिनलैंड नाटो का उत्तरी गढ़। नाटो में शामिल होने से पहले ही फिनलैंड के पास यूरोप की सबसे बड़ी तोपखाना सेना थी। इसकी सेना आर्कटिक युद्ध के लिए प्रशिक्षित है और एस्टोनिया के साथ मिलकर फिनलैंड की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। दोनों तटों पर तैनात जहाज रोधी मिसाइलें सेंट पीटर्सबर्ग से बाल्टिक सागर में रूसी नौसेना की पहुंच को रोक सकती हैं। संकट में रूसी नौसेना को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। वायु शक्ति एक और आयाम जोड़ती है। स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क के साथ मिलकर फिनलैंड उत्तरी क्षेत्र में तेजी से हवाई प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। अब स्थिति और भी संवेदनशील चरण में प्रवेश कर सकती है। फिनलैंड सरकार ने अपने परमाणु ऊर्जा अधिनियम और आपराधिक संहिता में संशोधन प्रस्तावित किए हैं, जो परमाणु हथियारों के पारगमन या मेजबानी की कानूनी रोक हटा देंगे। लेकिन इस प्रस्ताव ने मॉस्को से तत्काल चेतावनी पैदा कर दी है। क्रेमलिन का कहना है कि फिनलैंड में परमाणु हथियार रूस की सीमा पर सीधा सुरक्षा खतरा होंगे। राष्ट्रपति स्टब ने जोर दिया है कि हेलसिंकी की परमाणु हथियार तैनात करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन मॉस्को के लिए यह मिसाल ही चिंताजनक है। एक नया नॉर्डिक रक्षा नेटवर्क बन रहा है, जिसके केंद्र में फिनलैंड है। दशकों से एक संभावना की तैयारी कर रहे इस देश को यदि युद्ध उसकी सीमा पर लौटता है तो इस बार रूस का अकेले सामना नहीं करना पड़ेगा।